हेलो डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो बहुत बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो। तो मिड अप्रैल में आपका रिजल्ट आ ही जाना है क्योंकि ऑलमोस्ट कॉपीज चेक हो चुकी हैं। और अगर कुछ ऐसा लगता भी है तो सीबीएसई आपको सेकंड चांस दे रहा है जिसके बेसिस पे आप अपने क्लास 10th के रिजल्ट को अचीव कर सकते हो। लेकिन वही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आके लग जाता है मैम कि क्लास 10th के बाद अब हम क्लास 11th में आने वाले हैं, क्लास 11th की नई क्लास में कदम रखने वाले हैं। तो आखिर कौन सी स्ट्रीम ले, क्योंकि यहाँ आकर तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, बहुत सारी स्ट्रीम्स है, कहाँ जाए, किस सब्जेक्ट को ले, किस में आपका करियर आप ग्रो कर सकते हो, कौन सी आपके लिए बेस्ट होगी, कौन सी ऐसी स्ट्रीम होगी जिसमें आगे चल के आपको ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलनी है। क्या यही सारे कंफ्यूजन, यही सारे क्वेश्चंस आपके भी है? तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। दिस इज योर बरखा मैम, योर एप्टेक गुरु, और आपकी बरखा मैम लेकर आ चुकी है आज एक ऐसा वीडियो जिसमें आपके सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाने हैं। इस आज की एक वीडियो के बाद में ही एंड में आप ये बता के जाओगे कि आपको कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करना है और आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो क्लास 10th के बाद क्लास 11th में आने पर आपको कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, उससे पहले अगर क्लास 12th के बच्चे मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं तो बेटा क्लास 12th का ऑलरेडी ये वीडियो मैंने बना दिया जिसका आपको इंतजार था कि मैम आफ्टर क्लास 12th क्या करें। अब तो करियर ऑप्शंस वाला वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, अपने सीनियर्स को भी बता सकते हो। ठीक है। तो क्लास 10th से जब आप 11th में आते हो बेटा तो यहाँ पे आपको 3 स्ट्रीम्स मिलती है, दैट इज साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। अब ये 3 ऐसी स्ट्रीम्स है जो अपने आप में सफिशिएंट है, जो अपने आप में बेहतरीन है, तीनों में ही बेहतरीन स्कोप है। बट मैम करे क्या, समझ यही नहीं आता है। लोगों ने तो बहुत सारे मिथ डिसाइड किए हुए इन स्ट्रीम्स को लेकर। देखो स्ट्रीम कोई सी भी लो, इन सबसे ऊपर होता है आपका इंटरेस्ट, इन सबसे ऊपर होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटस। ये 2 चीजें आपको देखकर ही आगे काम करना है। ठीक है। उससे भी ऊपर सबसे पहले तो ये सिलेक्ट करना है कि जो सुनी सुनाई बातें है ना, इनमें नहीं आना है। साइंस को लेकर लोगों ने ये मिथ बना रखा है कि सबसे बेस्ट स्ट्रीम इन तीनों में से साइंस है। साइंस ले लो तो आपका जो करियर है वो बहुत बेस्ट है, एक नेक्स्ट लेवल पे आपका करियर आप ग्रो कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है बेटा, ऑल द स्ट्रीम हैज देयर ओन स्कोप। हर स्ट्रीम का अपना स्कोप है। ठीक है। और मैं तो ये बोल रही हूँ कि आजकल साइंस स्ट्रीम बहुत कम बच्चे लेना पसंद करते हैं, आजकल कॉमर्स ह्यूमैनिटीज में बच्चे ज्यादा जाना पसंद करते हैं, है ना। तो कॉमर्स स्ट्रीम के लिए भी लोगों ने एक मिथ ये बना के रखा हुआ है कि मैम सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट अगर आपको बनना है तो आप कॉमर्स स्ट्रीम ले लो। तो ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा ऑप्शंस अगर मैं कहूँ साइंस और ह्यूमैनिटीज के बीच में तो वो कॉमर्स में ही मिलते हैं। कॉमर्स फील्ड के थ्रू आप बहुत सारे फील्ड में आगे जा सकते हो। तो ये फील्ड्स क्या है, कैसे सिलेक्ट करना है मैम, सब बता के जाऊंगी आज के सेशन में। और अगर मैं थर्ड ह्यूमैनिटीज की बात करूं तो यहाँ तो लोग सोचते हैं कि इसमें तो कोई फ्यूचर ही नहीं है मैम, आर्ट्स कौन पढ़ता है मैम, है ना, तो इसमें कोई फ्यूचर नहीं। तो ऐसा नहीं है बेटा, बहुत ट्रेंडिंग स्ट्रीम आजकल ये होती जा रही है। आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी के एग्जाम इसी फील्ड के बेसिस पे आप देते हो। तो यहाँ पे ये आजकल बहुत बूमिंग है, नाउ डेज ह्यूमैनिटीज लेना बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। तो इन तीनों स्ट्रीम में से बेस्ट कौन सी है ये पता लगाना तो बहुत मुश्किल है। ये आप तभी पता लगा पाओगे कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका इंटरेस्ट और आपकी स्ट्रेंथ और आपका करियर गोल आपने डिसाइड किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया, इसमें कंफ्यूज हो तो आज करके जाओगे। तो सबसे पहले अपने अंदर की बात सुनो कि आपका मन क्या कहता है, आपका इंटरेस्ट किसमें। आप क्या साइंस पढ़ने में कैपेबल हो, या आप साइंस नहीं पढ़ सकते हो तो क्या आप कॉमर्स में कैपेबल हो। अगर आपको कॉमर्स भी नहीं पढ़ना तो क्या आप ह्यूमैनिटीज ले सकते हो। तो बेटा ये तभी पता चलेगा ना जब इसके अंदर है क्या वो हमें पता चलेगा, राइट। तो चलिए बात करते हैं साइंस के साथ में। पहले साइंस सब्जेक्ट में आप पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एज वेल एज बायोलॉजी सब ले सकते हो। ये तीनों चीजें आपके लिए है। जी हाँ, अगर आपका मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है, आपका साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, आपने क्लास 9, 10th, 8th में साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर किया हुआ है और दिल से आप चाहते हो कि आपको साइंस में कुछ करना है, आगे आपको डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, रिसर्चर बनना है, तो आप आंख बंद करके साइंस स्ट्रीम को सिलेक्ट करना, क्यों कॉमर्स ह्यूमैनिटीज के बारे में सोचना भी मत। ठीक है। लेकिन वही अगर आपको दूर दूर तक साइंस से कुछ लेना देना नहीं रखना है, आपका साइंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आपका मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इस सब्जेक्ट से दूर रहना, आप फिर कॉमर्स ह्यूमैनिटीज में जाना। तो पहला तो डिफरेंस का पॉइंट यही बनता है। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत से बच्चे होते हैं जो रो कर 10th तक मैथ्स या साइंस को पढ़ रहे होते हैं तो वो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में जाते हैं। बट बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है।
ठीक है। तो साइंस में आप अगर मैथ्स ऑप्ट करते हो तो आप यहाँ पे इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, डिफेंस, डेटा साइंस, आईटी फील्ड में आगे जा सकते हो। ये फील्ड्स के दरवाजे आपके लिए खुले होते हैं। और अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो यहाँ पे आप मेडिकल, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, जेनेटिक्स में आगे अपना करियर ग्रो कर सकते हो। ये सारी फील्ड्स बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है। और अगर आप चाहते हो कि आप इंजीनियरिंग प्लस मेडिकल दोनों फील्ड में आगे जाना चाहते हो तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लो, बायोलॉजी को ऑप्शनल सिलेक्ट करो, या आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लो, मैथ्स को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। बट ये कुछ ही स्कूल्स में ऑप्शन होता है, सारे स्कूल्स में नहीं होता है ना। तो ये बेसिकली हमारे साइंस की फील्ड्स हो गई कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो आगे साइंस लेकर। लेकिन अब इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी तो हमें सिलेक्ट करना होता है। देखो, एक लैंग्वेज होता है इंग्लिश, बाकी होते हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शनल भी सिलेक्ट करना होता है। तो मैम ऑप्शनल सब्जेक्ट होते क्या है? ऑप्शनल सब्जेक्ट बेसिकली आपके स्किल्स को डेवलप करने के लिए होते हैं कि अगर आप जो ये फील्ड सिलेक्ट कर रहे हो ना साइंस, इसमें अगर आप अपने कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर स्किल्स को डेवलप कर लो, आईटी स्किल्स को डेवलप कर लो, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये आपके ऑप्शनल सपोर्ट के लिए होते हैं। तो यहाँ पे देखो, कंप्यूटर साइंस आप ऑप्ट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप प्रोग्रामिंग, एआई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हो। आप आईपी ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें आप डेटाबेस मैनेजमेंट, पाइथन एंड नेटवर्किंग में जा सकते हो। अब बच्चों को एक डाउट यहाँ भी आता है कि मैम सीएस ले या आईपी ले, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी, टेंशन मत लो। सीएस कंपैरेटिवली आईपी के टफ होता है। टफ इन द सेंस अगर हम बोले, जो दुनिया ने लोगों ने बोल रखा है कि टफ होता है, टफ होता है, एक्चुअली टफ भी नहीं होता है। सीएस में कोडिंग प्रोग्रामिंग ज्यादा होती है, तो जिनको कोडिंग प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो आप सीएस में जाओ। और जिन बच्चों को लेस कोडिंग प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, जो बनी बनाई एप्लीकेशंस पे ज्यादा काम करना चाहते हैं, तो वो आईटी, आईपी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लास 12th में यहाँ पे आपको आईटी भी मिलेगा, आपको वेब एप्लीकेशन भी मिलेगा, आपको और डेटा साइंस भी मिलेगा, जो कि आजकल वेरी ट्रेंडिंग है, तो आप उनको भी ऑप्ट कर सकते हो। साथ में आप फिजिकल एजुकेशन में जा सकते हो अगर आपको स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है। अगर आपको फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है कुल मिला के, तो आप फिजिकल एजुकेशन पीई सिलेक्ट कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हो, साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स। ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के दरवाजे आपके लिए खुले होते हैं अगर आप साइंस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हो। तो यहाँ से इन सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट से आप अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे होते हो। ठीक है। साइकोलॉजी भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। मेंटल हेल्थ, काउंसलिंग और रिसर्च सबको जरूरत होती है मैम, है ना, क्योंकि आजकल हर कोई काउंसलर के पास जाता है, राइट। बायोटेक्नोलॉजी में वही जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ जाएगा, रिसर्च आ जाएगा। इन्वायरमेंटल साइंस सबसे ज्यादा बूमिंग है आजकल। ग्रीन जॉब्स के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। ग्रीन जॉब समझ रहे हो, क्योंकि हम इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। अब यहाँ देखो, ग्रीन जॉब्स मतलब क्लाइमेट चेंज स्टडीज से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड आप यहाँ पे पढ़ोगे। नई नई टेक्निक्स, ऑर्गेनिक से रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिल रही है। दैट इज व्हाट एनवायरमेंटल साइंस, जो आजकल वेरी ट्रेंडिंग है, राइट। और अगर मैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की बात करूं तो यहाँ पे आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, आर्किटेक्चर, डिजाइन रिलेटेड फील्ड्स में भी जा सकते हो। तो बेटा अगर आप साइंस लेते हो तो आप इन 3 सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर सकते हो, एज वेल एज आप यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं जो आपके स्कूल में है, आप उसे ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है। सीएस, आईपी दोनों है, तो उसमें से आप चॉइस सिलेक्ट कर सकते हो। कंफ्यूज हो इन दोनों में से कौन सा लेना है, तो एक वीडियो लेकर आ जाऊंगी, ध्यान से देख लेना, आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैम कॉमर्स की। तो जिन बच्चों को साइंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जिन्होंने 10th तक साइंस मैथ्स रो रो के पढ़ी है, जो बस ये चाहते थे कि बस कैसे भी साइंस मैथ्स निकल जाए, तो बेटा अब वो आ जाना कॉमर्स में। कॉमर्स स्ट्रीम आप आंख बंद करके सिलेक्ट कर सकते हो, या आप ह्यूमैनिटीज में भी जा सकते हो। अभी ह्यूमैनिटीज भी बताऊंगी। तो कॉमर्स स्ट्रीम में बेसिकली आप क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। इंग्लिश तो ऑब्वियस कंपलसरी लैंग्वेज है ही, पढ़ना ही है। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स नए सब्जेक्ट होंगे बिल्कुल। साइंस मैथ्स तो फिर भी आपने 10th तक पढ़ी होगी, लेकिन अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एकदम नए सब्जेक्ट होंगे। इकोनॉमिक्स फिर भी आप रिलेट कर पाओगे अपने सोशल साइंस से, राइट। बट बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स आपके लिए टोटली नहीं होंगे, लेकिन वेरी अमेजिंग सब्जेक्ट्स आर दिस। ठीक है। अब यहाँ पे आपको अकाउंट्स पढ़ना होगा, अकाउंट्स मेंटेन करना सीख सकते हो। यहाँ पे बिजनेस स्टडीज से बिजनेस कैसे करना है, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। और साथ में ना, अगर किसी बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं है, तो बेटा मैथ्स यहाँ ऑप्शनल मिलता है। कॉमर्स वाले मैथ्स भी पढ़ते हैं, वही 11th 12th का जो साइंस वाले पढ़ते हैं, वो मैथ्स आप यहाँ पे एज एन ऑप्शनल ले सकते हो। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स में आगे जाना चाहते हो, इन फील्ड्स में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आप कॉमर्स फील्ड को ऑप्ट कर सकते हो। अब यहाँ से कौन कौन सी फील्ड्स और कौन कौन से दरवाजे आपके लिए खुलते हैं, सुनो। चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि आपको पता ही है,
यहाँ पर आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, बिजनेस एप्लीकेशन मतलब MBA में जा सकते हो, बैंकिंग फाइनेंशियल एनालिसिस्ट बन सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर ग्रो कर सकते हो। तो मैंने क्या कहा, साइंस से ज्यादा दरवाजे आपके लिए कॉमर्स में खुले होते हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे स्कोप है जो कि आजकल कॉमर्स में अवेलेबल है। एज वेल एज यहाँ पे अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करूं तो बेटा यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तो एकदम कॉमन है जो कि साइंस के बच्चे भी ऑप्ट कर सकते हैं और जो कि कॉमर्स वाले भी ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस की, IP की, फिजिकल एजुकेशन की, तो ये आप साइंस वाले भी ऑप्ट कर सकते हो, ये आप कॉमर्स वाले भी ऑप्ट कर सकते हो। एज वेल एज यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप नाम का एक और ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो बेसिकली आगे चल के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्टअप आइडियाज और अपने मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, तो बेटा वो एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हैं। बेसिकली जो अपने फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं तो वो एंटरप्रेन्योरशिप को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हो, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप CS और IP भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी नेवर एंड, और CS IP जैसे जो सब्जेक्ट्स है वो आपको हमेशा काम आने हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ, साइंस में जाओ, ह्यूमैनिटीज में जाओ या कॉमर्स में जाओ, किसी भी फील्ड को सिलेक्ट करो। फिजिकल एजुकेशन अगेन वही जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है। फाइन आर्ट को भी आप ले सकते हो अगर आप अपने बिजनेस फील्ड में क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग और डिजाइनिंग में आगे जाना चाहते हो तो आप फाइन आर्ट्स भी ले सकते हो। लीगल स्टडीज को ऑप्ट कर सकते हो, लॉ, लीगल कंसल्टेंसी और सिविल सर्विसेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज देयर। वेब एप्लीकेशन एंड मल्टीमीडिया में भी जा सकते हो अगर आपको वेबसाइट डेवलप करना है अपने बिजनेस के लिए, ई कॉमर्स कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में जाना है तो आप वेब एप्लीकेशन और मल्टीमीडिया को भी ऑप्ट कर सकते हो। तो दीज आर द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो कि आपको कॉमर्स में देखने को मिलते हैं। तो कॉमर्स में आपको पढ़ना क्या होगा, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स आर कंपलसरी, इंग्लिश इज कंपलसरी, एज वेल एज अगर आप चाहते हो तो ऑप्शनल मैथ्स ले सकते हो, और इसके अलावा ऑप्शनल और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। तो अब कॉमर्स वालों के लिए बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें ह्यूमैनिटीज की तो बेटा ह्यूमैनिटीज भी कोई छोटी मोटी स्ट्रीम नहीं है। IAS, IPS, UPSC का एग्जाम, जर्नलिस्ट, डिजाइनर, राइटर्स, आप यहाँ से किसी भी न्यूज रिपोर्टर्स और मीडिया में आगे जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। तो यहाँ से भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जो आपके लिए ओपन है। जैसे यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करें बेटा तो यहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंट्स, बिजनेस कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ आपको पढ़ना होगा अपने सोशल साइंस से रिलेटेड जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और बेसिकली आपका पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे न्यू रहेंगे आपके लिए, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो आपने 10th तक सोशल पढ़ा है वही रहेगा। तो अगर आपको सोशल में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को कर सकते हो, इस स्ट्रीम में जा सकते हो। अब इसमें आपको कौन कौन सी फील्ड्स मिलेंगे, किसके दरवाजे खुले मिलेंगे, तो सिविल सर्विसेज, जर्नलिज्म, राइटिंग, टीचिंग, सोशल वर्क, डिजाइनिंग, सोशल मीडिया एक्सेट्रा, जिन भी फील्ड्स में आपको आगे जाना है आप इन फील्ड्स में जा सकते हो। अब यहाँ क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिलते हैं मैम? ऑफ कोर्स बेटा यहाँ भी ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलते हैं। वही आप यहाँ पर भी कंप्यूटर साइंस, IP ले सकते हो, ऐसा नहीं होता है ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे नहीं लेते हैं, मैंने यहाँ नहीं लिखा है लेकिन आप ऑप्ट कर सकते हो। एज वेल एज आप फाइन आर्ट ऑप्ट कर सकते हो जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग, पेंटिंग, विजुअल आर्ट्स, अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है डिजाइनिंग, पेंटिंग में तो जा सकते हो। साइकोलॉजी ले सकते हो, अगेन वही कॉमर्स वाले भी और साइंस वाले भी, और यहाँ पर ह्यूमैनिटीज वाले भी साइकोलॉजी को ऑप्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते हो। लीगल स्टडीज ले सकते हो, मास मीडिया स्ट्रक्चर ले सकते हो जिसमें जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग आपको देखने को मिलेगा। होम साइंस में जा सकते हो जिसमें न्यूट्रिशन, फैमिली साइंस, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा। फिजिकल एजुकेशन यहाँ भी आपको मिलता है। तो अगेन आई एम टेलिंग कंप्यूटर साइंस, IP, IT, फिजिकल एजुकेशन, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो तीनों ही फील्ड में कॉमन है। वाई? बिकॉज मैम टेक्नोलॉजी इज नेवर एंडिंग, टेक्नोलॉजी हर जगह आगे जा रही है, रैपिड स्पीड से आगे बढ़ रही है मैम। आए दिन नई नई टूल्स, नई नई टेक्निक्स आपको देखने को मिलती है। तो ये 3 चीजें हैं, और मैं तो पर्सनली यही बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि आप IT, CS, IP या फिजिकल एजुकेशन ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट लो। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो फिजिकल एजुकेशन में जाओ, और यदि आपको टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है तो आप अपने इन सारे स्ट्रीम के साथ में IP, IT, CS ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो, ठीक है। और इसमें अच्छे मार्क्स को स्कोर करवाने के लिए आपकी बरखा मैम आपके साथ है ना, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि बच्चे इसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी सब्जेक्ट होता है ना। कहीं कहीं तो इक्वल प्रैक्टिकल इक्वल थ्योरी होता है, तो आराम से आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, राइट। तो आगे अगर इन सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो एक वीडियो डेडिकेटली लेकर आने वाली हूँ IP, CS, IT वगैरह में, टेंशन मत लो, वहां से आपको और ज्यादा नॉलेज मिलेगा कि आपको किस
किस कंप्यूटर सब्जेक्ट में आगे जाना चाहिए। तो अब यहाँ तक इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। अभी तक आप किस फील्ड में के बारे में सोच रहे थे, आपका साइंस में इंटरेस्ट है, आपका कॉमर्स में इंटरेस्ट है, आपका ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट है, आपने क्या सोच रखा है अपना करियर गोल, आपको क्या बनना है आगे चल के। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू सिलेक्ट योर स्ट्रीम। ठीक है, एक बार स्ट्रीम सिलेक्ट कर ली ना, तो इसके बाद में आपको और भी वोकेशनल सब्जेक्ट्स है जो बताने वाली हूँ। तो अब ये वोकेशनल सब्जेक्ट्स देखो क्या होते हैं। मतलब ये मानो कि आपको ना तो कॉमर्स लेना है, ना आपको ह्यूमैनिटीज लेना है, ना आपको साइंस लेना है, तो बेटा क्लास 10th के बाद आप कुछ वोकेशनल स्किल बेस्ड कोर्सेज को भी कर सकते हो। जैसे आप ITI पॉलिटेक्निक कोर्सेज में जा सकते हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, मैकेनिक और बेसिकली बहुत सारी यहाँ पे फील्ड्स होती है पॉलिटेक्निक की, लाइक फिटर, फिल्डर, और फर्नीचर में अगर आप जा सकते हो, कारपेंटर, और बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। तो आप इसमें भी डिप्लोमा कर सकते हो। एज वेल एज आप ग्राफिक डिजाइनिंग और एनिमेशन में अपना करियर बना सकते हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग और बूमिंग है। एनिमेटर, VFX आर्टिस्ट, ये सारी फील्ड्स में आगे जा सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग खतरनाक ट्रेंडिंग होता जा रहा है नाउ डेज। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी हाईएस्ट पेइंग जॉब्स भी आपको मिल जाती है, लाइक आप SEO स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर की पोस्ट पे जा सकते हो। हॉस्पिटैलिटी एंड कल्नरी आर्ट्स में भी आप आगे अपना करियर ग्रो कर सकते हो, जिसमें शेफ, होटल मैनेजर, होटल मैनेजमेंट वगैरह कोर्स आप यहाँ पे कर सकते हो। हाई डिमांड फील्ड्स की अगर बात करूं, जैसे कि मैंने कहा ट्रेंडिंग जॉब्स लाइक डिजिटल स्किल्स, टेक्निकल ट्रेड्स, हॉस्पिटैलिटी, एज वेल एज आप AI/ML इंजीनियर का कोर्स कर सकते हो। आजकल तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, AI/ML इंजीनियर बनना ईजी है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हो, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिसिस्ट का कोर्स कर सकते हो। तो डेटा साइंस जैसा कोई सब्जेक्ट है उसको भी आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो। तो ये तो कुछ वोकेशनल हुए। तो अब आपके सारे मिथ जो है वो मैंने क्लियर कर दिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं कि मैम अगर हम इन तीनों फील्ड्स में नहीं भी जाते हैं तो हम इन फील्ड्स में अपना अच्छा खासा करियर बना सकते हैं और अच्छी खासी हाई पेइंग जॉब्स भी यहाँ मिल जाती है। मतलब आप 10th के बाद अपनी अर्निंग फेज में भी आ सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस, है ना, इन डिप्लोमा कोर्सेज को भी करके। चलिए, तो अब मैम फाइनली कैसे चूज करें बेस्ट ऑप्शन सब्जेक्ट, ये और बता दो। तो अगर आपको अपना बेस्ट ऑप्शन सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो अल्टीमेटली वही कहूंगी, अपने इंटरेस्ट पे जाओ। आपका इंटरेस्ट क्या है और आपका करियर गोल क्या है। अगर अभी तक भी अपना करियर गोल डिसाइड नहीं किया तो बेटा यूजलेस हो आप, है ना। अब आपको बुरा लग रहा होगा सुनकर, लेकिन जिस बंदे का गोल नहीं होता है ना, उसका कोई मोटिव नहीं होता है। तो आपको अपना मोटिव, आपको अपना गोल डिसाइड करना होगा कि आपको आगे करना क्या है। भाई क्यों अपनी जिंदगी जी रहे हो, तो इसके लिए आपको अपना गोल तो डिसाइड करना होगा ना। तो गोल डिसाइड करो, गोल डिसाइड करने के साथ साथ अपना इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट किस में है, और उसके बाद फिर अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करो। तो कौन सी स्ट्रीम किस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जाना है, फ्यूचर में क्या करियर डिमांड्स आपको देखने को मिलेगी, वो अब आपको समझ में आ चुका है। तो अगर आपने अपना इंटरेस्ट सिलेक्ट कर लिया, अगर आपको अपना करियर गोल समझ में आ गया, तो आप अपनी स्ट्रीम आंख बंद करके सिलेक्ट कर लोगे, क्योंकि आपको फिर नजर आ रहा होगा कि आपको किस स्ट्रीम में आगे जाना है। ठीक है, और अगर अभी भी अनश्योर हो, अभी भी कंफ्यूज हो, तो राइट इन कमेंट सेक्शन। उसके लिए आप अपने टीचर्स, जो भी आपका इंस्पिरेशनल पर्सन है, उससे आप गाइडेंस ले सकते हो, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, है ना। आप अपने फ्रेंड्स पे मत जाना कि मेरा फ्रेंड ये सब्जेक्ट टॉप कर रहा है, मेरा फ्रेंड साइंस में जा रहा है, वो कॉमर्स में जा रहा है। बेटा ये फ्रेंड तो एक टाइम तक आपके साथ रहेंगे, 10th 11th 12th में, उसके बाद नहीं पता कौन सा फ्रेंड कहाँ, किस दुनिया में कहाँ जी रहा है, क्या फॉरेन में शिफ्ट हो चुका है या इंडिया में किस कंपनी में जॉब कर रहा है। नहीं, कोई फ्रेंड आपका साथ नहीं देने वाला है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि फ्रेंड्स क्या लेते हैं, डोंट फॉलो योर फ्रेंड्स। आप अपने स्टेटस को भी यहाँ पर मत चूज करो, आप सिर्फ ये देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। पूरा खेल यहाँ पे सिर्फ आपका इंटरेस्ट का है। एंड बिलीव मी, अगर 11th में सही फील्ड सिलेक्ट करोगे ना, तो आगे आपका करियर भी सही फील्ड में ही आगे बढ़ना है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट डियर चिल्ड्रंस, देयर इज नो बेस्ट स्ट्रीम। अगर ये मिथ अभी भी बना के रखा है कि साइंस बेस्ट है, कॉमर्स बेस्ट है, ह्यूमैनिटीज बेस्ट है, नथिंग इज देयर, नो वन इज बेस्ट स्ट्रीम। द बेस्ट इज व्हाट, देयर इज ओनली वन राइट स्ट्रीम फॉर यू। बेस्ट इज मीन्स व्हाट, कि कौन सी आपके लिए सही है। बेस्ट मीन्स व्हाट, यहाँ पे बेस्ट कुछ नहीं है, कौन सी आपके लिए सही है वो आपको सिलेक्ट करना है। गॉट इट? सो व्हाट आर यू थिंकिंग टू चूज नाउ? जस्ट राइट इन कमेंट सेक्शन, ड्रॉप इन कमेंट सेक्शन कि अब आप क्या सोच रहे हो। इस वीडियो देखने के बाद में आपके सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हुए या नहीं? कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। अगेन आई एम सेइंग कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियोस पे ले आऊंगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो 2026-27 की धमाकेदार शुरुआत, नई बिगिनिंग आपकी बरखा मैम कर चुकी है। क्लास 9 to 12 ITI
CIP AICS के साथ में, डेटा साइंस एंड वेब एप्लीकेशन के साथ में। तो डेडिकेटली मैंने एक एक वीडियोस एक एक पर्टिकुलर क्लास सब्जेक्ट के हिसाब से बनाए हुए, जाके आप देख सकते हो आपने जो भी सब्जेक्ट टॉप किया हो उसके अकॉर्डिंग। क्लास 11th के भी IT AICS IP सारे सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। तो इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग सरप्राइजेज हैं जो आपकी बरखा मैम लेकर आने वाली हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।